नेक्स्ट यहाँ पे देखो भाई एग्जांपल नंबर 42। तो ये हमारे पास इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 टू पाई एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब जब भी किसी भी क्वेश्चन में 0 टू पाई या 0 टू पाई बाई 2 होता है तो हम लोग वहां क्या करते हैं, एक्स की जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स लगा देंगे। सो दिस इज आई। तो 0 टू पाई है तो जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह पे पाई माइनस एक्स अप्लाई करेंगे। 0 टू पाई या 0 टू पाई बाई 2 में बेटा यही स्टेप करते हैं हमेशा हम लोग। ये हो जाएगा हमारे पास 0 टू पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस 180। कॉस 180 पे एंगल चेंज होगा नहीं हमारा, तो ये कॉस स्क्वायर ही रहेगा। ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, द्वारा 180 पे एंगल चेंज नहीं होगा, साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास गिवन था, दिस इज 1, इसको 2, दोनों को ऐड कर लो। लेफ्ट साइड पे आई प्लस आई 2i इंटीग्रेशन 0 टू पाई। इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या है, सेम है। दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। न्यूमरेटर ये एक्स है, ये पाई माइनस एक्स है, तो प्लस करके एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई डी एक्स। डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है ये। इसके बाद ये हमारे पास 0 टू पाई है और ये फंक्शन स्क्वायर है, तो इस केस में दोनों इंटरवल्स में 0 टू पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई में ये फंक्शन हमारा क्या रहेगा, इवन फंक्शन ही रहेगा। इवन फंक्शन चेक कैसे करते हैं, एक्स की जगह पे माइनस एक्स डालो, तो एक्स की जगह माइनस एक्स डालेगा तो कॉस स्क्वायर माइनस एक्स कॉस स्क्वायर ही रहेगा। साइन की जगह माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स डालेगा तो साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स। बट स्क्वायर है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। अगर ये हमारा इवन फंक्शन है तो लिमिट हमारी ब्रेक हो जाएगी, 0 टू पाई हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 और ये फंक्शन हो जाएगा डबल। तो ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये 2 से 2 भी हमारा कैंसिल हो गया। तो जो हमारा इंटीग्रल आई 0 से पाई बाई 2 पाई डी एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके बाद इस फंक्शन में दोबारा से देखेंगे कि स्क्वायर है तो 0 टू पाई बाई 2 और ब्रेक डाउन हो सकता है। 0 टू पाई बाई 2 0 टू 90 का आधा क्या होगा, 0 टू 45। इसको पाई को यहां नीचे कर देते हैं। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। हम लोग लिमिट ही ब्रेक कर देते हैं, 0 टू पाई बाई 2 को 0 टू पाई बाई 4 और पाई बाई 4 से पाई बाई 2। अब ये लिमिट ब्रेक करी क्यों है, लिमिट हमने ब्रेक इसलिए करी क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 टू जब पाई बाई 2 होता है एक्स की जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स लगाऊंगा तो ए के साथ साइन बन जाएगा, बी के साथ कॉस बन जाएगा, ऐड करने में कुछ नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर अलग हो जाएंगे। इसीलिए हमने क्या करा, इस लिमिट को ही ब्रेक कर दिया। एक कर दिया 0 टू 45 और एक 45 टू 90। इसके बाद मुझे याद रखना है कि जो पहला 0 टू 45 वाला है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। 45 टू 90 में मेरे को डिवाइड किससे करना है, इसको साइन से करना है। ऐसा क्यों है, अगर मैं पहले को साइन से कर दूंगा और दूसरे को कॉस से डिवाइड करूंगा तो कॉस 90 जीरो हो जाता तो हमारा फंक्शन सॉल्व नहीं हो पाता। सिमिलरली यहाँ साइन 0 हो जाता तो सॉल्व नहीं हो पाता, इसी रीजन से। तो इसलिए हमें इस वाले को सेकंड वाले को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर से डिवाइड करना है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर डिवाइड करने 1 ही बच जाएगा। बी स्क्वायर यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हमारे पास रहेगा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 कोसेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर
कॉट स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। इस वाले को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे tan x को अगर मैं t लेट कर लूं, उससे पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, क्योंकि नीचे हमारी प्रॉपर्टी लग रही है कौन सी, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की, ये x है बट साथ में कांस्टेंट भी आ रहा है, तो कांस्टेंट को कॉमन ले लो, यहां से b स्क्वायर कॉमन ले लो, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, ये पहला वाला पार्ट बन जाएगा a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, जिसको हम लिख लेंगे a बाय बी का स्क्वायर प्लस tan x का स्क्वायर हो जाएगा ये। ऐसे ही दूसरे वाले पार्ट में से पाई बाय 4 टू पाई बाय 2, यहां से क्या करेंगे, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास ऊपर रहेगा इसका कोसेकेंड स्क्वायर एक्स dx, दिस इज कॉट स्क्वायर एक्स प्लस बी बाय का होल स्क्वायर आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको t लेट करो, tan x को, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, यहाँ पे 1 बाय बी स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx को हमने लेट कर लिया dt, यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, a बाय बी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ये लिमिट किसकी है, x की, बट यहाँ फंक्शन किसका है, t का, तो लिमिट भी किसकी आएगी, t की। मैं x को 0 पुट करूंगा तो tan 0 कितना होता है, tan 0 कितना होता है 0, तो t कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे 45 पुट करो, tan 45 कितना होता है 1, तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। दूसरे वाले को सॉल्व करो, cot x को z लेट कर लो, लेट cot x इज इक्वल टू z माइनस कोसेकेंड स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा dz, तो कोसेकेंड स्क्वायर एक्स dz की वैल्यू कितनी हो गई, कोसेकेंड स्क्वायर dx की माइनस dz, माइनस साइड पे चला जाएगा, तो ऊपर ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ऊपर है पार्ट हो गया बेटा dz, ये हमारे पास है z स्क्वायर प्लस b बाय का स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट करो, कॉट पाई 4 कितना हो जाएगा 1, और कॉट 90 पुट करेंगे, कॉट 90 कितना होगा हमारा, कॉट 90 0 होगा, कॉट 90 इज 0, राइट। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो, इस पे फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग रहा है हमारा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला सर, याद नहीं, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय लॉग नहीं सर, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय, क्लियर है ये चीज, तो आगे का पार्ट खुद सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। पेपर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है कि बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, इस स्टेप के बाद समझ नहीं आता किसको क्या करना है, 0 टू 45 और 45 टू 90, पहले को कॉस से करते हैं, दूसरे वाले को साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्लियर है। कॉस स्क्वायर से डिवाइड क्यों करेगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, वरना इन्फिनिटी आ जाती है, वो इन्फिनिटी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर पहले को साइन स्क्वायर से कर दोगे, दूसरे को कॉस स्क्वायर से कर दोगे, तो 0 टू इन्फिनिटी कुछ स्टेप का बन जाता है। जी बेटा अब बोलो, बेटा आधे ही मिलेंगे ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, dx अपॉन x माइनस एक्स क्यूब, आसान सा है, सॉल्व कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ से डिनोमिनेटर में से x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये किसके इक्वल होगा, a बाय एक्स b अपॉन 1 माइनस एक्स c अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको सॉल्व कर लेंगे, एबीसी की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है भाई पीछे रित्वेश का। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड इस जगह में आएगा नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास dx अपॉन x की पावर हाफ प्लस x की पावर 1/3, तो जब भी डिफ्रैक्शन में पावर आ जाए, तो हमने पीछे जो क्वेश्चन करा था कि पावर फ्रैक्शन में आ रही है तो हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेते हैं, कहाँ करा था, ये रहा, बड़े फ्रैक्शन में था, यहाँ पे एंड में ना हमारे पास फ्रैक्शन कुछ भी नहीं है। अब x की पावर 1/2 और 1/3, तो 1/2 और 1/3 का एलसीएम लोगे, देखोगे 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है,
सो आप यहाँ पे लेट क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू टी की पावर 6, या ऐसे लिख लो x रेज़ टू पावर 1/x इक्वल टू टी, तो x कितना हो जाएगा, t की पावर 6। डिफरेंशिएट करोगे कितना होगा, dx इक्वल टू 65 dt। ऊपर हमारे पास dx है, बेटा x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, t की पावर 6, यहाँ पे x की पावर हाफ है, 6 की पावर हाफ कितना हो जाएगा, ये t क्यूब, यहाँ पावर 1/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, t स्क्वायर। और ये गलती हो गई हमारे से, ये dx की जो ऊपर वैल्यू है वो है 65 dt, यहाँ पे भी आएगा 65 dt, डिनोमिनेटर से कॉमन क्या है, टी स्क्वायर, क्या बच जाएगा बेटा, t+1, ये टी स्क्वायर और t5 कट जाएगा तो क्या बचेगा, टी क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया 60 क्यूब, 60 क्यूब dt अपॉन में t+1। दोबारा से न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है, डिनोमिनेटर में डिग्री कम है, तो इसके से हम डिवाइड करेंगे t+1 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, सॉरी टी क्यूब, नीचे माइनस करेंगे, कैंसिल हो गया तो बच्चा माइनस टी स्क्वायर, टी को किससे मल्टीप्लाई करेगी, माइनस टी स्क्वायर माइनस टी से, माइनस टी स्क्वायर माइनस टी, यहाँ बच गया टी, यहाँ पे भी टी है, यहाँ भी टी है, कितना आएगा, +1, सो t+1 -1। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास होगा 6 क्वेश्चन टी स्क्वायर माइनस t+1 -1 डिवाइड बाय, सॉल्व हो जाएगा ये जगह टी क्यूब बाई 3 टी स्क्वायर बाई 2 टी -1/t+1, ये कितना जगह लॉग t+1 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, हम लोग इसको पूरा डिवाइड करना जिसको आता हो कर सकता है, लेकिन जिस बच्चों को प्रॉपर्टीज अगर लर्न हो तो वो यहीं पे कर सकता था, टी नीचे +1 है ना, तो +1 -1 कर लेता, और यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी आ जाती a क्यूब प्लस बी क्यूब की, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी -1/t+1, क्लियर है। और ये जो 6 है इस पूरे के साथ है, एक अकेले के साथ नहीं है, पहले वाले के साथ, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना सॉल्व, क्लियर है बेटा, पीछे क्लियर है। नेक्स्ट वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, हमने पीछे छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, dx डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी। कोई फॉर्मूला ही नहीं है, फॉर्मूला होता है रूट में स्क्वायर्स का, बट यहाँ पे तो ना स्क्वायर है और रूट पूरे पे भी नहीं है, रूट अलग अलग है, तो इस तरह एक ही चीज बचती है यहाँ पे, क्या, रैशनलाइज करना, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x+1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस बी, डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, a माइनस बी, 1/a माइनस बी, इंटीग्रेशन ये ऊपर वाला पार्ट बेटा, इसकी पावर हमारे पास क्या है, ये x प्लस ए की पावर हाफ माइनस एक्स प्लस बी की पावर हाफ dx। अब तो इसको इजी है सॉल्व करना, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो इजीली खुद सॉल्व कर लेंगे आगे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, dx x ax माइनस एक्स स्क्वायर, कोई और तरीका है ही नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो ये हिंट गिवन है, हिंट में आप देखोगे वहां पे लिखा हुआ है लेट x इक्वल टू a बाई टी, कोई और तरीका है ही नहीं जिससे सॉल्व हो सके, तो इसे अप्लाई ही यही करना पड़ेगा, dx इज इक्वल टू -1/a as it is,
1 बाई टी का इंटीग्रल क्या डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा ये। तो जहाँ पे dx है उसकी जगह पे माइनस ए बाई टी स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई एक्स, एक्स की जगह पुट करेंगे ए बाई टू। यहाँ पे क्या ए एक्स है, ए एज इट इज, एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए बाई टी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, एक ये टी से टी भी कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारे पास 1 बाई टी। यहाँ अंदर क्या है हमारे पास ए स्क्वायर बाई टी माइनस ए स्क्वायर कॉमन लूंगा रूट से बाहर, तो क्या आएगा सिर्फ ए आएगा, 80 हो गया ये। यहाँ पे बचेगा 1 बाई टी माइनस 1 बाय टी स्क्वायर, रूट के अंदर एलसीएम लो, माइनस 1 बाई डी टी टी, ये हो जाएगा एलसीएम में हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर और ये होगा हमारा टी माइनस 1, क्या बच्चे टी स्क्वायर माइनस टी नहीं होगा, फिर टी अगर मैं टी स्क्वायर माइनस टी टी क्यूब लेना पड़ेगा, 1 बाई टी डी टी। यहाँ पे टी माइनस 1 रूट ऑफ टी स्क्वायर इज टी, तो ये भी कैंसिल हो गया, माइनस 1 बाई ए, इस पहले पार्ट को ऊपर लेके जाओगे तो टी माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा माइनस, सॉल्व कर लोगे आगे, आखिरी में टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ से ए बाई एक्स आ जाएगी। क्लियर है ये, पक्का क्लियर है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ हमारे पास है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 बाय 4। फिर दोबारा से हमारे पास पावर फ्रैक्शन में आ गई है और इसके अंदर भी इसका पावर मैक्सिमम पावर क्या है, फोर्थ रूट है और अंदर भी क्या है 4 ही आ रहा है, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे एक्स की पावर 4, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 4, पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, यहाँ पे जगह 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 4 की पावर 3 बाई 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कितना हो जाएगा हमारा एक्स की पावर 5, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 4 की पावर 3 बाई 4, इसको टी लेंगे, इसका डेरिवेटिव ये बाहर आ रहा है, फर्दर खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये बाहर आ गया dx अपॉन x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 तो भाई एकदम इजी सा है, 5x अपॉन में x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, क्या सॉल्व करें, पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 9, सॉल्व योरसेल्फ फर्दर। क्वेश्चन नंबर 7, साइन x अपॉन साइन x माइनस है। अब साइन x माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ साइन x माइनस है, साइन x cos y प्लस cos x साइन y, बड़े भाई यहाँ पे लग नहीं पाएगा, डिनोमिनेटर एक्सपैंड हो जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x माइनस ए को t लेट कर लो, तो x की वैल्यू कितनी होगी t प्लस ए, dx कितना हो जाएगा dt, जहां पे x है उसके ऊपर क्या वैल्यू आएगी बेटा t प्लस ए, dx की जगह क्या आ जाएगा dt, और नीचे हमारे पास क्या रहेगा साइन t, साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला कितना होगा, साइन x cos y प्लस cos x साइन, साइन t डिनोमिनेटर में सेपरेट कर दीजिए, या साइन t से साइन t कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ cos a, cos अपॉन साइन कितना हो जाएगा cot, अब ये cos a है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, तो हो जाएगा t cos a प्लस साइन a एज इट इज कांस्टेंट cot t, cot का इंटीग्रल हमारा कितना होता है log sin t,
प्लस अ कांस्टेंट सी। टी की वैल्यू क्या है, x माइनस ए। टी की वैल्यू x माइनस ए कॉस ए प्लस साइन ए लॉग साइन x माइनस ए प्लस अ कांस्टेंट सी। हम लोगों ने x माइनस ए को टी लेट करा, x की वैल्यू निकाली यहाँ से t प्लस ए, न्यूमरेटर में x की जगह रिप्लेस करा t प्लस ए, न्यूमरेटर में साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया और सेपरेट कर दिया दोनों को, डिनोमिनेटर्स को साइन किया, यहाँ पे एक कॉट बन गया। क्लियर है यहाँ तक? किसके बेटा? बेटा t है ना, मगर वन है, वन का इंटीग्रल क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, 1x। तब यहाँ पे cos a है तो क्या होगा, cos a मल्टीप्लाइड बाय x, t था तो cos a मल्टीप्लाइड बाय t आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखने में बड़ा है बट है छोटा सा क्वेश्चन। e की पावर 5 log x e की पावर 4 log x डिवाइड बाय e की पावर 3 log x माइनस e की पावर 2 log x। अब यहाँ पे log के आगे जो नंबर है पावर में चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा, e log x की पावर 5, और हमारी प्रॉपर्टी है e log एंगल, तो सिर्फ एंगल बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, x की पावर 4, ये हमारा कितना हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। जी सर, न्यूमरेटर से कॉमन किया x4 x माइनस 1, यहाँ से कॉमन x स्क्वायर x माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, x4 अपॉन x स्क्वायर x क्यूब बाय 3 प्लस द कांस्टेंट c। ठीक है, 9th क्वेश्चन, cos x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस साइन स्क्वायर x। साइन को t लेट कर लो, साइन का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है cos, तो कितना हो जाएगा dt अपॉन 4 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है ये? डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 10th, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। बताओ बेटा किसमें? नहीं, x के साथ क्वेश्चन थोड़ी है, इसके साथ जो होता है कांस्टेंट वो बांट लेते हैं भाई। इसको t लेट कर साइन x को, साइन स्क्वायर को t नहीं लेट करना, साइन x को t लेट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे बेटा वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई, साइन 8 माइनस कॉस 8 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। अब आइडेंटिटी लगेगी, शाबाश, कौन सी लगेगी? हाँ जी, हाँ, ऊपर प्रॉपर्टी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन 4x प्लस कॉस 4x मल्टीप्लाइड बाय साइन 4x माइनस कॉस 4x डिवाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। फिर दोबारा से प्रॉपर्टी लग जाएगी इस दूसरे वाले में, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगेगी, 10th स्टैंड में पॉलिनोमियल्स में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो करना क्या है, साइन 4 को लिखेंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस 4 का मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो ये वाला पार्ट नीचे वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कितना होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x कितना होगा 1। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा मेरा, cos 2x का, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ये कैंसिल हो गया, माइनस बाहर, और cos का इंटीग्रल कितना होता है साइन 2x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में प्लस अ कांस्टेंट c।
साइन 8 को लिखा साइन 4 का स्क्वायर कॉस 4 का स्क्वायर, साइन 4 को x प्लस कॉस 4x, साइन 4x माइनस कॉस 4x। इस वाले पार्ट को दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया 1। साइन 4 कॉस 4 को ये हो गया स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ये पार्ट हो गया 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये भी 1 हो गया, कैंसिल हो गया, इससे माइनस कॉमन लिया तो ये cos 2x हो गया, और cos 2x को हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। क्लियर है ये? डन है भाई, आज इतना ही कर रहे हैं।